हेलो व्यूअर्स। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा का 2021 की एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। राज्य सेवा परीक्षा 2021 का नया नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके अनुसार परीक्षा जो है इसकी एग्ज़ाम की जो तारीख है वह है 24 अप्रैल 2022 को एमपीपीएससी की प्री एग्ज़ाम होनी है। एमपीपीएससी 2021 की प्री एग्ज़ाम होगी 24 अप्रैल 2022 को। तो इसमें क्या क्या जानकारी दे रखी है और संपूर्ण जानकारी आज हम यहाँ इस वीडियो में देख लेंगे। एमपीपीएससी 2021 की संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इस नोटिफिकेशन को हम अच्छी तरह से समझ लेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ जो है एमपीपीएससी 2021 की प्री एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा होगी 24 अप्रैल 2022 को और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 9 फरवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 तक आप आवेदन इस एग्ज़ाम के लिए कर सकते हो। तो आपको पता ही है कि इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है सामान्य अध्ययन का और सेकंड पेपर जो होता है सामान्य अभिरुचि परीक्षण का है। और सामान्य अध्ययन का पेपर होगा सुबह 10 से 12 बजे तक और सामान्य अभिरुचि का जो पेपर होगा वह होगा दोपहर में 2:15 से 4:15 तक। अब हम आगे यहाँ देख लेते हैं राज्य सेवा परीक्षा 2021 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा। तो यह जो परीक्षा होगी राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 दोनों के लिए संयुक्त होने वाली है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में राज्य सेवा परीक्षा अथवा राज्य वन सेवा परीक्षा अथवा दोनों परीक्षा हेतु विकल्प सावधानी पूर्वक चयन करें। तो जब आप आवेदन करोगे तो उसमें आप अपना विकल्प दे सकते हो कि आप यह एग्जाम राज्य सेवा परीक्षा के लिए दे रहे हो या राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए या फिर दोनों ही एग्जाम्स के लिए एग्जाम दे रहे हो। चयनित विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट होने के पश्चात कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार आप जो अपना विकल्प दोगे उसी के अनुसार आगे इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद यहाँ दे रखा है राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु भी एक ही कॉमन ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे। ठीक है, एक ही आवेदन पत्र भरना है, चाहे आप राज्य सेवा एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर राज्य वन सेवा दे रहे हो तो आपको एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरना है यहाँ पर। इसके बाद अगला जो दे रखा है राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। और यहाँ पे एक मेन चीज़ जो दे रखी है आयु की गणना। आपकी आयु की गणना किस आधार पर की जाएगी? तो आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के संदर्भ में की जाएगी। मतलब 1 जनवरी 2022 को आपकी जो भी आयु है 1 जनवरी 2022 को आपकी जो आयु है उसके अनुसार ही आपकी आयु मानी जाएगी। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं उपरोक्त परीक्षा के लिए आवेदक द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हो। आप एमपी ऑनलाइन के द्वारा जब आवेदन पत्र भरते हो तो वहीं पे आप इसके शुल्क का भुगतान कर देते हो। इसके बाद उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए आवेदन दिनांक 10 जनवरी 2022 को दोपहर 12 बजे से 9 फरवरी 2022 रात्रि 12 बजे तक आप कर सकते हो। मतलब 10 जनवरी से आवेदन पत्र भरने शुरू होंगे और 9 फरवरी तक यह भरे जाएंगे। इसके बाद है आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर ले। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य 15 जनवरी से 11 फरवरी तक होगा। यदि कोई त्रुटि हो जाएगी तो उसका सुधार भी इसमें 11 फरवरी तक होना है। और त्रुटि सुधार के लिए 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क आपको देना होगा। इसके बाद हम देख लेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गई श्रेणी वर्ग, जैसे आप यदि अनारक्षित हो या अनुसूचित जाति से हो या अनुसूचित जनजाति से या अन्य पिछड़ा वर्ग से या आर्थिक रूप से कमजोर, तो आपको वह स्पष्ट रूप से वहाँ पे बताना होगा क्योंकि इसी के आधार पे मेरिट तय होती है। परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। मतलब आपने जो एक बार आवेदन पत्र में जानकारी भर दी है, त्रुटि सुधार के बाद जो जानकारी वहाँ स्थायी हो गई है वही मान्य होगी। इसके बाद यहाँ पर
इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को, जो हमने ऊपर भी बताया था कि 24 अप्रैल 2022 को आपकी जो प्री एग्ज़ाम होने वाली है, और यह जो है 2 सत्र में होगी, 2 पेपर होंगे इसके। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी SMS के द्वारा दी जाएगी, और परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2022 से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 24 अप्रैल को एग्ज़ाम है और 15 अप्रैल से आप अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ विशेष पात्रता की बात की जा रही। पात्रता क्या है? राज्य सेवा परीक्षा या राज्य वन सेवा परीक्षा देने के लिए क्या पात्रता है? तो इसमें पहली है कि राज्य सेवा परीक्षा 2021 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र है। मतलब या तो स्नातक परीक्षा पास करे हुए, या यदि कोई अभ्यर्थी या कोई प्रतियोगी जो है स्नातक के अंतिम वर्ष में है, तो वह भी परीक्षा जो है दे सकता है। इसके बाद दूसरी भी पात्रता है। तो पहली हो गई कि आप स्नातक हो। ठीक है, दूसरा है रोजगार कार्यालय में पंजीयन। अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो पात्रता की 2 शर्तें हैं। पहली है कि आपने स्नातक उत्तीर्ण कर लिया है, या फिर आप स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो, तो आप एग्जाम दे सकते हो। और दूसरी बात है कि आपका जो है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इसके बाद जो बातें की गई है वह चयन सूची और प्रतीक्षा सूची के बारे में है, जिनको हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हम जो है प्री एग्ज़ाम के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है प्री एग्ज़ाम में कौन कौन से पद हैं यह हम देख लेंगे। ठीक है, रिक्तियाँ देख लेंगे, कौन कौन सी रिक्तियाँ है, कौन कौन से वैकेंट पद है 2021 की राज्य सेवा परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे दे रखा है विभाग, कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या, रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पद, मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद, मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पद और कुल पद। ठीक है, और यहाँ वेतनमान भी हम देख सकते हैं। तो राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष गृह पुलिस विभाग, इसके लिए कुल जो है जनरल में 8 है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे कुल 27 पद है। ठीक है, कुल 27 पद है। इसके बाद है राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक के जो है उप पुलिस अधीक्षक के कुल 15 पद है। ठीक है, 15 पद है। इसके बाद है वाणिज्य कर अधिकारी, इसके 2 पद है, और जिला पंजीयक का 1 पद है। इसके बाद है सहायक संचालक के कुल 20 पद है, और सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं में कुल 6 पद है। इसके बाद हम आगे देख लेंगे श्रम पदाधिकारी, मुख्य निरीक्षक मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत कुल 2 पद है, और इसके बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी ख के कुल 2 पद है, और अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त के कुल 13 पद है, और विकासखंड अधिकारी के 14 पद है। तो इस प्रकार यहाँ पे राज्य सेवा परीक्षा के पदों के बारे में जानकारी है। इसके बाद तृतीय श्रेणी कार्यपालिक के जो पद है वह हम देख लेते हैं कि तृतीय श्रेणी कार्यपालिक में कौन कौन से है। तो इसमें नायब तहसीलदार का पद है, और इसमें कुल 43 वैकेंसी है। ठीक है, 43। इसके बाद है सहायक श्रम अधिकारी के कुल 2 पद है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रेणी ग में 5 पद है, और वाणिज्य कर निरीक्षक के 20 पद है, उप पंजीयक के 6 पद हैं, और यहाँ पे है सहकारिता निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी के 18 पद है। मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा में कुल 87 पद है, और इस प्रकार कुल पदों की संख्या 283 कुल पद है इस बार राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए। अब यहाँ पे आरक्षण प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। आरक्षण प्रक्रिया, तो आरक्षण प्रक्रिया मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्य प्रदेश के अनुदेशानुसार होगी। इसमें है कि आवेदन पत्र में भरने के पूर्व आवेदक नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर ले कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या नहीं। आपकी पात्रता के बारे में आपको खुद ही सुनिश्चित करना है, क्योंकि यदि बाद में आप अपात्र पाए गए तो आपकी चयन प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी।
इसके बाद है प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र और बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में भिन्नता पाए जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा। मतलब यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में जो जानकारी दे रहे हो, मुख्य परीक्षा में भी वही जानकारी होनी चाहिए। यदि भिन्नता पाई गई तो आपका आवेदन निरस्त किया जाएगा। इसके बाद है समस्त आरक्षण उनसे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है। मतलब यह है कि जो भी आरक्षण है, जो भी आयु सीमा में छूट है, वह मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो ही आपको आरक्षण भी मिलेगा और आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। बाहरी उम्मीदवारों के लिए यह छूट नहीं है। ठीक है। इसके बाद है आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्गों के आवेदकों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व देना चाहिए। तो यदि आप अनारक्षित में कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थी हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो आपको उसके लिए आवेदन का जो फॉर्म है, ठीक है, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न फॉर्म है वह जारी किया गया हो, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा, वह अंतिम तिथि के पूर्व वहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन द्वारा 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। ठीक है। जो भी चयनित होंगे उनकी जो नियुक्ति होगी वह 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगी और परीक्षा अवधि संबंधित विभागों के भर्ती नियमों के अनुसार रहेगी। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तारीखें दे रखी है, तो ये हम देख लेते हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए जो महत्वपूर्ण तारीखें दे रखी है, तो विज्ञापन तिथि, तो विज्ञापन निकला 22 दिसंबर को। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि, तो प्रारंभ तिथि है 10 जनवरी 2022। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 फरवरी 2022। ऑनलाइन आवेदन में सुधार की प्रारंभ तिथि 15 जनवरी। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन में अंतिम जो तिथि है सुधार की वह 11 फरवरी है और प्रवेश पत्र उपलब्धता है 15 अप्रैल से और परीक्षा है 24 अप्रैल को। प्रवेश पत्र में परीक्षा शहर की जानकारी 15 दिवस पूर्व ईमेल SMS के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपको 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो एग्जाम का शहर कौन सा है, कहाँ आपकी एग्जाम होनी है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेंगे। यदि किसी भी अनारक्षित या आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिए अग्रणी नहीं किए जाएंगे। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भरे जाएंगे। यदि महिला का कोई पद खाली रह जाता है, उसके लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता, तो वह पद पुरुष उम्मीदवारों द्वारा भर दिया जाएगा। इसके बाद यह है कि यदि पदों की संख्या में कुछ परिवर्तन होता है तो वह बाद में जारी कर दिया जाएगा और MPPSC ऐसा कर सकती है। इसके बाद अगला है जो मेन है यहाँ पर कि ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगा। परंतु जहाँ किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामले के अंतिम विनिश्चय होने पर लंबित रखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला है कोई भी अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है। ऐसा अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक संतान है और जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद हुआ हो, परंतु कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निर्हित नहीं होगा, उसके पूर्व में एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात होता है। ठीक है। इसके बाद है परीक्षा योजना। तो परीक्षा योजना हमें पता ही है। इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट है प्री एग्ज़ाम होती है। ठीक है, प्री एग्ज़ाम होगी। दूसरी जो है मेन एग्ज़ाम होती है और तीसरी जो है इंटरव्यू होता है। ठीक है, तीसरा जो है इंटरव्यू होता है। तो इस प्रकार यह 3 भाग में एग्ज़ाम होती है। राज्य सेवा परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की परियोजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर इस विज्ञापन के साथ ही जो है प्रकाशित किया जा रहा है। तो इसका जो पाठ्यक्रम है वह वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि आपके पास नहीं हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि हम आपको पाठ्यक्रम भी उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो मेन जो चीज़ दे रखी है
वह हमें प्रारंभिक परीक्षा के शहर कौन कौन से, कहाँ कहाँ यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे पूरे 52 जो ज़िले हैं उन सारे ज़िले दे रखे हैं, आप यहाँ देख सकते हो। इन सभी जगह पे एग्ज़ाम होगी। आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पर जो भी आपको लेना हो जगह एग्ज़ाम देने की, शहर, वहाँ पर आप अपना चयन कर सकते हो। अब यहाँ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दे रखी है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो न्यूनतम है अभ्यर्थी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय आयोग 1956 के अधीन समझे गए विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए। स्नातक मतलब ग्रेजुएट। इसके बाद है ऐसे अभ्यर्थी जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हो जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अहर हो जाएंगे, किंतु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, तथा ऐसे अभ्यर्थी भी जो ऐसे अहरकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। मतलब वही है, यदि स्नातक के अंतिम वर्ष में अभी अध्ययनरत है या अध्ययनरत हो और उसकी परीक्षा आपको देनी हो, तो आप परीक्षा, यह राज्य सेवा परीक्षा भी आप दे सकते हो। इसके बाद है, आगे हम देखते हैं आयु सीमा। आयु सीमा जो मुख्य बात है कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसमें है गैर वर्दीधारी पद। गैर वर्दीधारी पद के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, और वर्दीधारी पदों पर 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, और आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2022 के संदर्भ में की जाएगी। और अधिवार्षिकी आयु मतलब आपके रिटायरमेंट की आयु होगी 62 वर्ष। ठीक है। अब यहाँ कुछ शारीरिक मापदंड भी दे रखे हैं, जो कि गृह, पुलिस विभाग, वाणिज्य कर, आबकारी विभाग, जेल विभाग और परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों हेतु जो शारीरिक मानदंड है, पुरुष के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, बगैर फुलाए सेंटीमीटर में 84 और पूर्णतः फुलाने पर 89। इसके बाद महिला के लिए ऊंचाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, बगैर फुलाए, सीने का घेरा। ठीक है, यहाँ सीने का घेरा की बात हो रही है। यहाँ पे इन दोनों के लिए, महिला के लिए आवश्यकता नहीं है, जबकि पुरुषों के लिए 84 और 89 होना चाहिए। इसके बाद जो आपके प्री एग्जाम से संबंधित मुख्य बातें वो लगभग सभी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आयु सीमा में क्या क्या छूट मिल सकती है, तो आयु सीमा में जो भी छूट मिलेगी वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी को ही मिलेगी, बाकी बाहरी लोगों को नहीं मिलने वाली है। तो गैर वर्दीधारी जो पद हैं, ठीक है, उसमें जो आयु सीमा में छूट है, तो उसमें किस किस को छूट मिलेगी? अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, सैनिक, दिव्यांगजन, महिलाओं आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे दी जाएगी। मतलब यदि आप इन वर्गों से आते हो तो आपको 45 वर्ष की उम्र के तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके बाद है वर्दीधारी पदों के लिए, तो वर्दीधारी पदों के लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पे भी दी गई है, और वह भी इन्हीं सब के लिए है जो जो हमने कैटेगरी ऊपर पढ़ी थी, उन सब के लिए 5 वर्ष की छूट है, और 38 वर्ष की अधिकतम आयु यहाँ हो सकती है। तो इस प्रकार यहाँ सारी मुख्य बातें हमने देख ली है। यदि इसके बारे में यदि कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आवेदन MP ऑनलाइन के माध्यम से होगा। तो इस प्रकार हमने सारी जानकारी देख ली है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।